इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान शिव ने एक दिन बाघांबर निज कर से उठाया, वहाँ विराजमान ध्यान वृक्ष, भजन वृक्ष, कथा वृक्ष के नीचे बिछाया, पधराया। ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बैठे सहज ही कोई भी व्यक्ति जब अपनी सहजावस्था में रहता है तो उसका स्वभाव प्रकट होता है। सहजता में जीव निजता में उपस्थित हो जाता है और वो जैसा है वैसा दिखता है। सहज ही। कल कथा में हम लोगों ने गाया, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लागी अखंड अपार। ये सहजावस्था है बाबा की। शिव जी जब सहज होंगे तो भजन में प्रवेश कर जाएंगे। सबकी अपनी अपनी सहजावस्था है, और जब जीव सहजावस्था में रहता है तभी उसको विश्राम मिलता है। असहज अवस्था में विश्राम नहीं मिलता है, दिन भर वही खटखट। इसलिए सबको थोड़ी देर सहजावस्था चाहिए। कई लोग तो इतना बनावटी जीते हैं, उनको सहजावस्था में आने में महीनों लग जाता है। रहना कुछ, कहना कुछ, दिखना कुछ, बताना कुछ, समझाना कुछ, बूझना कुछ। ऐसा व्यक्ति सर्वकाल तनाव में रहता है। व्याधि कोई बाजार में बिकती नहीं है। मनुष्य के नाना विधि व्यवहार से उनके स्वभाव में जो वस्तु अवतरित होती है उससे व्याधि उत्पन्न होती है। विकार का संग्रह करते 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 धीरे धीरे वो व्याधि बन जाती है। इसलिए सर्वप्रथम इस प्रसंग के आश्रम में हमको ये जानना होगा हमारी सहज अवस्था क्या है, और अधिकतम 100 में से 80% अपनी सहजावस्था में ही रहना चाहिए। जब सहजावस्था में रहेंगे तो तनाव रहित रहेंगे, कलेश रहित रहेंगे, और जितनी सहजावस्था विकृत हुई उतना तनाव बढ़ता जाएगा। सहजावस्था में रहना। मां ने बाबा को देखा, बैठे सहज ही शंभो कृपा। कोई बनावट नहीं, जैसा स्वरूप वैसे ही। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबारे विधोभा। जब हम सहजावस्था में रहते हैं तो शांत रहते हैं। सहजावस्था में मन, बुद्धि, चित्त, अहम सब शांत रहते, हल्के रहते, हल्के फुल्के रहते। कैसे लग रहे हैं बाबा? बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत परम शांत। कई लोग अपने क्रोध से परेशान रहते। क्रोध साहब बहुत बुरी चीज है, तो तुम्हारे हाथ में है क्या? क्रोध को संभाल लेना तुम्हारे हाथ में है।
न क्रोध संभाला जा सकता है, न लोभ संभाला जा सकता है, न कामनाओं को संभाला जा सकता। फिर उपाय क्या है? चलन दो, बहने दो, बहने तो बस किसी बात की गठरी और गांठ बांध के न रहिए। क्रोध आया, बहने दीजिए। ये तब तक आएगा जब तक कि शिव तत्व शव न हो जाए, क्योंकि इसका संबंध हमारे आपके जन्माद्य संस्कार से है, वर्तमान से नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। हमारे जितने ऋषि मुनि हो, अरे परमात्मा श्री रघुनाथ जी कबंध से कहते हैं, शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असगावहि संत। शाप देते हुए दुर्वासा जी, परीक्षा लेते हुए भृगु जी, कठोर भाषण करते हुए भगवान परशुराम जी, परुष कहंता विप्र पूज्य असगावहि संता। सुन गंधर्व कहूं मैं तो महिन सुहाय ब्रह्म कुल अपनी जो निज स्वभाव की प्रवृत्ति है, व्यवहार है, उससे एकदम दुखी न हुई। पूरी जिंदगी, पूरा जीवन इसी में न लगा दीजिए। हमको इस पर बश करना है, अपनी सहजावस्था खोइए मत। न जाने क्या पकड़ रखे हैं, इस सहजावस्था है। धीरे 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 विकार भजन करते करते, स्मरण करते करते भगवत कृपा से अपने आप शमन को प्राप्त हो जाए। जब आप कहेंगे इतना बड़ा आवेश बाबा को, क्या है? तब सीवती सर नयन उघारा चितवत काम भय जरी। शिव जी बड़े क्रोधी है? नहीं, बाबा क्रोधी नहीं है। बाबा का सहज स्वरूप है। बैठे सोह कामर बुके से धरे शरीर शांति। ये बाबा का सहज स्वरूप है। और शिव बाबा जितने बटेर भूत प्रेत पिशाच, आपने कल सुना ना, बाबा के साथ बाराती कौन कौन है? अरे तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोग विकट मुख रजनी चरा। जोगिय करई बरात देखत पुण्य बढ़ती कर सही। देखी भगवान निभाव कर कर बात असिलरी का। बात असिलरी कर, बात असिलरी कर कही। इस समाज के साथ भी रहकर बाबा मेरे भजन में रहते। ये उनकी निजता है, सहजावस्था है। उत्पात कितना भी रहे, अपनी सहजता से दूर नहीं जाना, सहज रहना है। उत्पात रहना ये संसार की व्यवहार व्यवस्था है, उससे अपना क्या संबंध है? चलन दो सब। माँ ने देखा बाबा शांत भये, मैया सोचने लगी कहीं ये समाधि में प्रवेश कर जाए। इसलिए याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, उत्तम समय जानकर किस बात का? तो सत्संग करने का। क्या लिखा है? पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभो पही मातो भवानी। जानी प्रिया
समय का उत्तम, भल माने उत्तम, बढ़िया, बेस्ट टाइम, सुंदर समय, उचित समय जानकर मेरी माताजी पधारी। माँ भल अवसर जानी, पहुंची और चरणों में प्रणाम की। बाबा ने वामांग में जब आसन दिया तो मां को पिछले जन्म की गाथा कथा स्मरण में आई, क्योंकि पिछली बार भी जब मां जाके प्रणाम की थी तो भगवान भोलेनाथ ने सन्मुख आसन दिया था। अब देखिए यहां एक बड़ी सुंदर व्यवहार व्यवस्था है। हमको जिसके प्रति ममत्व होता है, स्नेह होता है, उसको तो हम बगल में बिठाते हैं, और जिससे सब 0/0 सन्नाटा होता है उसको कहते हैं थोड़ा आगे बढ़ के बैठो। चढ़ जाओगे क्या? थोड़ा आगे बैठो। लेकिन वहीं दूसरा कोई प्रिय आ गया तो कहते आओ इधर आओ, यहीं बैठो। भगवान ने लक्ष्मण जी को सय नहीं रघुपति लखन निवारे, अप्रेम समेत निकट बैठे। पहले लक्ष्मण जी गुरुदेव के बाएं बैठे थे, भगवान ने प्रेम पूर्वक उनको अपने निकट बैठा लिया, लाड़ लड़ाया। गुरुदेव की आज्ञा भई भगवान बढ़े। ओम धनुषभंग में स्मरण करें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।